हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। सीधा आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं गोविंद बालू। गोविंद बालू जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं डॉक्टर अमीनुल खान। डॉक्टर अमीनुल खान, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। साथ ही हमारे रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, आपका स्वागत है चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। गोविंद जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही के साथ में कर रहा हूँ। रुझान अभी अभी सामने आ रहे हैं, रैगांव और जोवट से ताजा अपडेट सामने आया है। रैगांव में आप लोग पीछे हो गए हैं, आप कांग्रेस की प्रत्याशी आगे चल रही हैं कल्पना वर्मा, और जोवट में एक अंतर के साथ, बड़े अंतर के साथ सुलोचना रावत आगे हैं। पहला कमेंट आपका। गोविंद बालू जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, लगता है गोविंद जी के पास आवाज नहीं जा रही है। डॉक्टर अमीनुल खान, आप सुन पा रहे हैं सर? सर, अगर आप म्यूट हैं तो प्लीज अनम्यूट करिए। बीजेपी जीत की ओर है जी, आपकी आवाज आ रही है सर। पहला रिएक्शन आपका ताजा रुझानों को लेकर। छठे राउंड तक शुरुआत में बीजेपी आगे थी, जो पोस्टल बैलेट खुले और उसके बाद जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था वैसे ही हो रहा है। हमें आकलन था कि शुरुआत में हम थोड़ा संकेत करेंगे, फिर हम हमारी बढ़त को बनाते हुए विदेशी की ओर जाएंगे। ऐसे ही पृथ्वीपुर के लिए भी था, वहां पे मार्जिन कम होता जा रहा, निश्चित तौर पर कुछ ही राउंड बाद कांग्रेस पृथ्वीपुर में भी आगे है। पर जोबड़ का जो हमारी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल विपरीत परिणाम आ रहा है, जो रुझान दिख रहा है और कहीं ना कहीं दिख रहा है, इतनी बड़ी लीड ये हमारे लिए बिल्कुल अकल्पनीय था। कहीं ना कहीं विश्लेषण और चिंतन की आवश्यकता है कि जो आदिवासी बहुल विधानसभाएं रही है, क्षेत्र रही है, आदिवासी जो हमारे वोटर रहे, आदिवासी हमारे नागरिकों का हमेशा प्रतिसाद कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है। ऐसा क्या हुआ है इस बार कि जोबड़ के मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को नकारने का काम किया? ये बड़ा ही चिंताजनक है एक कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते है, क्योंकि जो हमको अपडेट थी कि जोबड़ हम जीतेंगे, बहुत अच्छे से जीतेंगे, हमारा वहां पे हमेशा वोटर रहा है। जब पिछला 2018 में दिवंगत कलावती बुरिया जी वहां से विधायक बनी थी, तब सुलोचना रावत जी के जो सुपुत्र थे वो निर्दलीय लड़े थे, 31,000 वोट लाए थे। इसके बाद भी कलावती बुरिया जी वहां से विदेशी प्राप्त होने का काम किया। और ये चुनाव भी जो कांग्रेस पार्टी ने लड़ा वो जनता के मुद्दों को लेकर जनता की लड़ाई लड़ने का काम किया, चाहे किसानों के मुद्दे में बीजेपी खाद का मामला हो, किसानों की आत्महत्या का मामला हो, युवाओं की बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का हो, चाहे तेल, सब्जी, पेट्रोल, डीजल, इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने का काम किया। पर जोबड़ का कहीं ना कहीं जो भी रुझान आ रहे हैं वो आश्चर्यजनक है अगर जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, और उसमें विश्लेषण की बहुत अधिक आवश्यकता है। आवाज आ रही है? हेलो हेलो सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? खान साहब, सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 जी। खंडवा को लेकर मैं पूछ रहा था सर, जिस तरीके के दावे खंडवा को लेकर किए जा रहे थे, वहां पर जिस तरीके से मेहनत आपकी पार्टी के नेताओं ने की, वो मेहनत क्या रंग नहीं ला पाई? कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिन पर आप काम नहीं कर पाए? देखिए, खंडवा की जहाँ तक बात है, 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, दिवंगत नंद कुमार चौहान साहब यहाँ लगभग 3 लाख वोटों से विदेशी प्राप्त किए। और क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुनाव चारों कोरोना से मृत्यु होने के कारण हमारे विधायकों और सांसद का हो रहा है, तो एक सहानुभूति फैक्टर होता है। दूसरा, कहीं ना कहीं चाहे इस लोकसभा सीट की हार जीत से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तीनों विधानसभा उपचुनावों की हार जीत से शिवराज सिंह या भाजपा की सरकार को कहीं फर्क नहीं पड़ना है। एक जनता का जो स्वाभाविक रुझान रहता है वो ऐसे समय में सत्ता पक्ष के साथ रहता है।
दूसरी बात, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर धन बल, बाहुबल और जितना भी सरकारी तंत्र है उसका जिस तरह से इस्तेमाल करके इन चुनावों को प्रभावित करने का काम किया, वो भी दूसरा मुद्दा है। ये काम इन्होंने दमोह में भी किया था। दमोह में कांग्रेस की जीत डबल होनी चाहिए थी, पर सरकारी तंत्र के बेवजह इस्तेमाल के कारण हम 15,200 से ही जीत पाए थे। तो जहां भी किया उसके बाद भी जनता, क्योंकि जनता सर्वोपरि है, जनता का प्रतिशत कांग्रेस पार्टी के साथ है। और अभी खंडवा में बहुत राउंड बात हुई, हम निश्चित तौर पे कह रहे हैं खंडवा हम जीतेंगे। ठीक है। प्रभु पटेरिया जी, आपको आवाज मिल रही है सर मेरी? जी बोलिए। प्रभु जी, अभी भी दावा कर रहे हैं डॉक्टर अमीरुल खान की खंडवा हम जीतेंगे, रेगांव के आगे चल ही रहे हैं, क्या कह रहा है आपका आकलन सर? देखिए पराग, यदि हम देखें जो अभी तक के जो रुझान आए हैं, जो परिणाम अभी तक खुलते जा रहे हैं, उसको देखते हैं तो सबसे पहला तो खंडवा तो कांग्रेस के हाथ से पूरी तरह निकल गया है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर निर्णायक बढ़त पर है और ये एक तरीके से कहें कि इतने जितने वोट उसको अभी तक मिल चुके हैं, इतने में तो कई संसदीय क्षेत्रों में पिछले दिनों में जब चुनाव होते थे तो जीत हाथ का अंतर हुआ करता था। तो निर्णायक बढ़त वहां पर है। जोबट जैसा अमीरुल जी कह रहे हैं कि इनके लिए बड़ा सेटबैक है और स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के लिए सेटबैक होना चाहिए। कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस के बड़े नेता वहां से हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए सेटबैक ये भी है इस पूरे चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले जोबट का उनका जो संभावित उम्मीदवार था वो हड़प लिया। वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़कर अब जीतने के कगार पर पहुंच रही है। कांग्रेस का दूसरा नुकसान इस चुनाव में एक और हुआ है जो खंडवा लोकसभा क्षेत्र में हुआ है कि उनके बड़वार के विधायक वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगातार सेटबैक है। यदि हम पृथ्वीपुर देखते हैं तो पृथ्वीपुर में भी स्थिति अभी क्लियर नहीं है कि कांग्रेस वहां पर जीत पाएगी। थोड़े बहुत वो कभी आगे चले जाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी आगे चले जाती है। और बीजेपी ने जो कांग्रेस की सीटें थी उस पर पूरी दमखम से चुनाव लड़ा है। इसमें शिवराज सिंह चौहान के ग्लैमर का तो बहुत बड़ा योगदान है, जो उनका करिश्मा है। जो कमलनाथ जी कहा करते थे कि शिवराज की कलाकारी नहीं चलेगी, तो यहाँ पर यह कहना समीचीन होगा कि शिवराज सिंह चौहान की कलाकारी ही नहीं, उनकी जादूगरी भी यहाँ पर चलती हुई दिखाई दी है। यदि हम रेगांव की बात करते हैं, जो अभी संवेदना के वोट वो कह रहे थे कि जो है सिंपैथी वोट मिल गया बीजेपी को खंडवा में, तो रेगांव इसका उदाहरण है कि रेगांव में भी लगभग उन्हीं परिस्थितियों में उपचुनाव की नौबत आई। वहां के भी जो विधायक थे वो कोरोना से उनका निधन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने वहां उस परिवार से टिकट नहीं दिया, एक बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया, परिवार के बाहर के महिला को, जिसका कि विरोध उनका उस परिवार के जो दावेदार थे वो भी कर रहे थे। तो उसके बावजूद वहां पर कांग्रेस का जो उम्मीदवार है और वहां पर अभी फाइट की स्थिति है, कांग्रेस वहां पर आगे चल रही है रेगांव में। बीजेपी के लिए सेटबैक की स्थिति है। बीजेपी ये मान के चल रही थी कि उन्होंने जिसको टिकट दिया है, जिस पर गांव खेला है, वो क्लियर कट में हासिल करेंगे, लेकिन वहां पर भी अभी ये बिल्कुल खुलकर नहीं कहा जा सकता क्योंकि 23 नाम की मतगणना वहां पर होनी है। तो पूरे जब परिणाम खुलकर आएंगे तो स्थिति क्लियर होगी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह सोचना होगा कि धन बल शासन का इस्तेमाल करने का जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाती है, तमाम कर्मों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी दमोह का उपचुनाव नहीं जीत पाई थी कांग्रेस के आरोपों के अनुसार। तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं तो अपने आप को आत्मावलोकन करना होगा कि 28 सीटों के जो उपचुनाव थे उसमें वो इतने बड़े मुद्दे के बाद हार गए। ये उपचुनाव में उनके सामने वही स्थिति निर्मित हो रही है। एक दमोह का उपचुनाव जरूर उनके लिए फायदेमंद रहा। कांग्रेस को अपने मुद्दों पर विचार करना होगा। जो महंगाई का मुद्दा है, क्या उस पर वो उतनी हवा नहीं दे पाए, जनता का जो गुस्सा है उसको उतना तवज्जो नहीं दे पाए। वो कर्ज माफी का जो दांव चला था 2018 में, तो कर्ज माफी की बात हर चुनाव में कांग्रेस के नेता करते थे कि हमने इतनी कर्ज माफी की। तो ये मान लेना चाहिए कि जनता इस छलावे को अब नकार चुकी है। चाहे वो 28 उपचुनाव थे उसमें देख रहे हैं हम, यदि कर्ज माफी मुद्दा होता तो कांग्रेस की सरकार वहां पर बननी चाहिए थी। और चाहे ये उपचुनाव जो 4 हो रहे हैं, तो कांग्रेस को एक बार अपने आप को आत्मावलोकन करना होगा कि कहीं ना कहीं कमजोरी है। क्योंकि खंडवा वो जगह है जब कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार अरुण यादव पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे थे। एक बयान कमलनाथ जी का बीच में चर्चा में आया था कि अभी तक तो अरुण यादव ने मुझसे टिकट की बात नहीं की है। और उसके बाद देखिए क्या हुआ कि वहां पर अरुण यादव को आखिरी वक्त पर अपना नाम वापस लेना पड़ा। मानधाता से पहले जो विधायक रहे राजनारायण सिंह पुरनी, उनको टिकट दिया गया। पूरे 8 विधानसभा क्षेत्रों के खंडवा में सब जगह उनका वो दखल प्रभाव नहीं था। बीजेपी ने भी नए व्यक्ति को वहां पर उम्मीदवार बनाया, लेकिन पूरे संगठन की ताकत उसके पीछे खड़ी कर दी।
कहीं कांग्रेस को अपनी पूरी ताकत का जो इस्तेमाल है उसको एक जगाने वाला कोई व्यक्ति चाहिए जामवंत की तरह, जो कांग्रेस को ये जगा सके कि आपकी ताकत क्या है, उसका कब कैसा इस्तेमाल करना है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रभु पटेरिया जी आपके इस आकलन के लिए। और अभी फाइनल जो काउंटिंग है वो अभी बाकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रैगांव की सीट को लेकर कहा कि गैप ज्यादा नहीं है। डॉक्टर अमीनुल खान साहब, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि रैगांव में कांग्रेस आगे जरूर चल रही है, लेकिन अंतर बहुत कम है सर। देखिए, रैगांव में कांग्रेस लगभग 5,000 वोटों से आगे है और निश्चित तौर पे अभी आधी गिनती हुई है और कांग्रेस की लीड रैगांव में 10,000 पार करेगी, 4 फिगर पार करेगी और जीतेंगे। और पृथ्वीपुर में भाजपा मात्र 1,000-1,500 वोटों से आगे है और निश्चित तौर पे हमारा इंतजार है कि अभी 1-2 राउंड में हम पृथ्वीपुर में भी आगे निकले। ये जो बम्पर, ये जो खान साहब है, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ और उन्होंने जो जी खान साहब, आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा माफी के साथ। इस वक्त लाइव तस्वीरें आ रही हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूजा पाठ कर रहे हैं और विश्वास सारंग भी चिकित्सा शिक्षा मंत्री उनके साथ मौजूद हैं। ये सीधा लाइव तस्वीरें इस वक्त हैं, पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। तो ये बीजेपी दफ्तर से सीधा लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वी डी शर्मा, विश्वास सारंग और तमाम लोग वहां पर आपने देखे जो कि पूजा पाठ कर रहे हैं। जाहिर है कि जीत की कामना आज की जा रही है। इससे पहले ज्ञानेश्वर पाटिल जो बीजेपी के प्रत्याशी खंडवा से, वो भी सुबह मंदिर में पूजा पाठ करते हुए नजर आए थे। तो तस्वीरें लगातार जहां एक तरफ काउंटिंग की सामने आ रही हैं, तो वहीं उसके पैरेलल पूजा पाठ की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और खासकर आज धनतेरस है, पूजा का मौका भी है, कल छोटी दिवाली है, उसके बाद बड़ी दिवाली है। अब दिवाली किसकी अच्छी बनेगी या किसमें निराशा रहेगी, ये देखना होगा फाइनल काउंटिंग के बाद। हालांकि अभी तक के जो रुझान बता रहे हैं उसमें सिर्फ रैगांव सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रही हैं। कल्पना वर्मा, प्रतिमा बागरी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ही जोबट, पृथ्वीपुर और खंडवा में बीजेपी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं और खासकर जोबट में एक बड़े अंतर से सुलोचना रावत बीजेपी से आगे चल रही हैं। लगभग 12,000 से भी ज्यादा का अंतर सुलोचना रावत, इस अंतर के साथ महेश पटेल को पीछे छोड़ते हुए फिलहाल आगे हैं रेस में। तो ये जानकारी ताजा अपडेट है, हर एक सीट का, चारों सीटों को लेकर ये अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं। तो हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर अमीनुल खान है, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता, और साथ ही बीजेपी से वरिष्ठ नेता गोविंद मालू भी हैं। गोविंद जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? हाँ, मिल रही। गोविंद जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे सर? गोविंद जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? गोविंद मालू जी, अगर आप म्यूट है तो अनम्यूट करिए सर प्लीज। सर, अगर आप म्यूट हैं तो अनम्यूट करिए सर। इसमें म्यूट थोड़ी है। जी बोलिए सर। हेलो, चलिए, लौट रहा हूं आपके पास, लगता है संपर्क में कोई दिक्कत है, उसको हम ठीक कर लेते हैं। डॉक्टर अमीनुल खान, आप सुन पा रहे हैं सर? जी बिल्कुल। जी अमीनुल खान साहब, खंडवा के लिए बहुत ज्यादा मेहनत दोनों ही पार्टियों ने की। बीजेपी की तरफ से भी रैलियां ताबड़तोड़ की गई, आप लोगों ने कड़ी मेहनत की। सचिन पायलट साहब को आप लेकर आए राजस्थान से प्रचार कराने के लिए, और यहां पर यह कहा जा रहा था कि ये देखा जाएगा किसका संगठन मजबूत है खंडवा में। अगर खंडवा में जीत बीजेपी की होती है तो बीजेपी की वो बात सही साबित होगी जो संगठन मजबूती का दावा बीजेपी करती है, और अगर कांग्रेस के प्रत्याशी यहां पर जीतते हैं तो ये साबित होगा कि कमलनाथ ने संगठन को मजबूत किया है मध्य प्रदेश में। देखिए, ये तो परिणाम आएगा, कौन बेहतर है, जनता का जनाधार किसको मिला है, जनता ने अपना विश्वास किसको जताया, कौन जनता के मुद्दों को उठाने में, जनता के मुद्दों को कंप्लीट करने में कामयाब रहा, ये सारी चीजें सामने आएंगी। पर इस चुनाव में अभी तक जो हम सुबह से बैठे हैं, एक तो जोबट महत्वपूर्ण विषय,
दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि विंध्य की एक सीट, अगर हम क्षेत्रवार आकलन करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो विंध्य की जनता ने नकारने का क्यों काम किया? क्या विंध्य का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में नहीं है? क्या विंध्य का उस तरह से जो विकास होना चाहिए उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है? बुंदेलखंड के अंदर अगर हम चाहे पृथ्वीपुर की बात करें, धीरे धीरे मार्जिन कम होगा। आप देखिए, जोबट में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से आयातित प्रत्याशी लिया, पृथ्वीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से आयातित प्रत्याशी लिया, जो पिछली बार वहां सेकंड नंबर पे रहे थे, जिनका खुद का एक 45,000 का वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी जो संगठन की अभी बातें कर रही है, सीना ठोक के कह रही है, आप 4 में से 2 जगह तो आयातित प्रत्याशी लेते हैं, आपके पास संगठन नाम की चीज का, आपका संगठन का है? आप कांग्रेस के लोगों को ले जाके चुनाव लड़ा के वहां से विजयश्री होते हो, फिर अपने संगठन की बात करते हैं। अगर आपका जोबट में संगठन था, पृथ्वीपुर में संगठन था, तो जो इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी की दरी बिछा रहे थे, उनको टिकट देने का काम क्यों नहीं किया? दिखा देते आपकी संगठन कौशल का, नजर आ जाता कितना संगठन कौशल है विनीत शर्मा जी के और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में। ठीक है, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद